हाँ जी बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट के रिगार्डिंग आप मुझे बताओ कि आपके अकॉर्डिंग लेमन लैंग्वेज में फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है। मैं फॉरेन एक्सचेंज होता है जो बाहर के लोगों ने हमारी कंट्री से कुछ खरीदा फॉरेन है। एक्सचेंज होता है करेंसी करेंसी बाहर की करेंसी, तो उसका रेट क्या है? ऑब्वियसली करेंसी एक्सचेंज, कि आपने किसी बाहर की कंट्री के घूमने जाना है या कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो उसके रिगार्डिंग आपको एक डॉलर के बदले में कितनी डोमेस्टिक करेंसी देनी पड़ेगी आपको। हाँ, एक धर्म के बदले में कितना देना होगा, येन के बदले में कितना देना होगा, ये सारी चीजें। ठीक है, चुप। अब ये सब कुछ नहीं करना आपने, डायरेक्टली आप फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग लर्न करोगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर। इट रिप्रेजेंट्स द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। मेरी बुक में $1 का प्राइस 70 लिखा हुआ है, शायद आपके में हो सकता है कुछ डिफरेंट हो। ठीक है, ठीक है, 81 लिखा हुआ है न्यू एडिशन में, तो कोई बात नहीं, मतलब $1 के बदले में हम लोग 81 रुपीज दे रहे हैं, तो इसका मतलब 1 रुपी की वैल्यू क्या हो गई, डिवाइड करके निकाल लेंगे हम। ठीक है, अब ये कैसे पता चलता है कि हमें $1 के बदले में 81 रुपीज देने हैं, कौन डिसाइड करता है, क्या क्या मेथड है, क्या क्या सिस्टम है। मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा इस बुक में उल्टा पुल्टा प्रिंटेड है, तो पहले ना इसमें सिस्टम प्रिंट होने चाहिए थे, इसलिए मैं तो पहले आपको सिस्टम ही सिखाऊंगी, पढ़ाऊंगी। देखो, फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने के 3 सिस्टम्स होते हैं। एक सिस्टम होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, विच इज ऑल्सो नोन एज पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। पेग्ड को मैं बोल देती हूँ, पेग बनाते हो ना, दो चीजें मिक्स करते हो, ठीक है ना, तो पेग वाला। ठीक है, इसके बाद अब ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में कौन डिसाइड करता है, कैसे पता चलता है, क्या सिस्टम है इसमें। एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के साथ बैठकर, गवर्नमेंट दोनों दोनों कंट्रीज के सेंट्रल बैंक, जिन लोगों को भी अथॉरिटी है, राइट्स हैं, वो सब सारे, मतलब जो एक तरह से फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये सब लोग बैठेंगे आपस में अराउंड द टेबल और डिसाइड होगा कि भैया किसी ना किसी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड को लेकर। मैंने शायद आप लोगों को पहले भी बताया था कि स्टैंडर्ड कैन बी गोल्ड, सिल्वर, कुछ तो बेसिस होगा ना जिस बेसिस पर भैया $1 के बदले में हमें अपनी करेंसी का 81 रुपीज देना पड़ता है। तो किसी चीज को बेसिस लिया जाता है, वो चीज क्या हो सकती है, गोल्ड भी हो सकता है। मतलब दोनों कंट्री की गवर्नमेंट अराउंड द टेबल बैठकर उन्होंने डिसाइड करा कि बताओ भी तुम्हारे पास कितना गोल्ड है, और तुम बताओ तुम्हारे पास कितना गोल्ड है। ठीक है, ऑल्दो देखो किसने कहा कितना छुपा रखा है कंट्री में, वो बात एक डिफरेंट है, बट अदरवाइज गवर्नमेंट को पता है कि इन टोटल गोल्ड इंडिया में कितना है। यस, ये गोल्ड जो है ये लोगों का भी इंक्लूड होता है, जो लोग हाँ, तो लोगों के पास ही है बेटा, और किसके पास है, सरकार ने क्या करना है उस गोल्ड का, नहीं क्या करना है। एक मिनट, वो भी किसी रीजन से रखा होता है ना, गवर्नमेंट ने क्या करना है उस चीज का, गवर्नमेंट ने खरीदा होगा करेंसी के बदले में, तो फाइनली जब जरूरत पड़ेगी उसको बेच देंगे। अगर मैम जो छुपा हुआ निकाल देंगे तो डॉलर सस्ता हो जाएगा। छुपा हुआ कोई नहीं छुपा हुआ, जितना भी आता है वो पता होता है। ठीक है, कितना परसेंट, मतलब अगर मैं कहती हूँ 100%, चलो तुम जी दुबई गए, कड़े पहनकर आ गई मम्मी, हैं, कितने पहन के आ जाएंगी कड़े भाई, कितना, मतलब पूरी इकोनॉमी में जितना गोल्ड है, उस पूरी इकोनॉमी में ये घपले वाला गोल्ड 10% हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा, बाकी 90% तो गवर्नमेंट की नजरों में है। चलो 20% हो जाएगा, ठीक है, सारा ही वही होगा, तो ये बोल ले, बहुत ज्यादा चलो वट एवर, फिर तुम्हारे पास ऑन रिकॉर्ड जितना गोल्ड है उसको काउंट कर लो। ठीक है, तुम, उसकी बात कर रहा था जो ऑन ठीक है बच्चों, तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, आप आपस में दोनों गवर्नमेंट बैठी और डिसाइड कर रही हैं। सो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट फॉर अ कंट्री इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, क्या बोला बेटा अभी मैंने, आपकी क्लास उसकी तरफ चल रही है, नहीं घुसे तो उसके मुंह में बैठे हो हैं, सीधा आओ, बुक क्या करनी है, सामने दिखा रही हूँ ना मैं। The basic purpose of adopting this system to ensure the stability in foreign trade and capital movements. Actually गवर्नमेंट अगर बैठती है ना बच्चों, तो थोड़ा सा मामला ना सेटल्ड सा रहता है। अदरवाइज क्या है कि अगर मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर छोड़ दिया जाए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वेरिएशंस बहुत ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होगा प्राइस, इसलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन और गवर्नमेंट करे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड में स्टेबिलिटी लाने के लिए एंड कैपिटल मूवमेंट्स, कोई मुझे बता सकता है कैपिटल मूवमेंट्स का क्या मतलब है,
बच्चों जो अकाउंटेंसी के सेशन में जिस बच्चे का नाम लेती हूँ ना मैं केशव मूंगा, वो कह रहे कैपिटल वुमेन। अरे आप बोल इसके लिए हाँ। आप pronunciation करते हैं मूवमेंट्स बोल रही हूँ मैं। मूवमेंट बोलो ना मूवमेंट क्या बताओ क्या होती है कैपिटल मूवमेंट्स? machines और फिक्स एसेट्स, एक्चुअली फिक्स्ड कैपिटल, मशीनरी, कोई प्लांट, ये सब चीजें। ठीक है, तो कैपिटल मूवमेंट्स को भी स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट अगर करे रेट सेट तो ज्यादा बेटर है। इसके बाद टू अचीव द स्टेबिलिटी, अब सोचो आप किसी के साथ बैठकर कुछ बातचीत करना चाह रहे हो। मैं तो कई बार यही एग्जांपल देती हूँ, बातचीत करते करते में तुम्हारी बातचीत झगड़े में कन्वर्ट हो गई। चल भाई हम नहीं कर रहे डिसाइड, भाड़ में जा तू। तो और भाई तुम किसी से लड़ने भी जा रहे हो, चलो स्कूल में किसी बात पर लेकर, किसी लड़की को लेकर तुम्हारा कुछ झगड़ा हो गया, तो तुम्हारे पास कुछ बैकअप भी तो तैयार होना चाहिए। बाहर बाहर लड़के भी तो बुलाने हैं फिर तुमने। भाई तू तो चुप रहा कर, ठीक है। तो गवर्नमेंट तो स्टेबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? टाइम टू टाइम फॉरेन करेंसी, मैम उसने मैटर कर लिया पढ़ाई जा रहे हो चुप हो जा बंदी बस। जब जब गवर्नमेंट को दिखता है कि फॉरेन करेंसी, किसी भी फॉरेन करेंसी का रेट सस्ता हो गया, जैसे शेयर्स का सेल परचेज करते हो, शेयर सस्ते होते हैं खरीद लेते हैं, महंगे होते हैं बेच देते हैं, तो गवर्नमेंट भी यही करती रहती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? स्टेबिलिटी लाने के लिए फॉरेन करेंसी में जब एक्सचेंज रेट वीकर हो जाता है तब उस मोमेंट पर वो खरीद लेती है उस फॉरेन करेंसी को। जब उसको लगता है कि नहीं अब एक्सचेंज रेट स्ट्रॉन्गर हो गया तो उस मोमेंट पर उसको वो बेच देती है। ठीक है, फॉर दिस, अब इन सब चीजों के लिए भी, इस टाइप का खेलने के लिए भी आपके पास कुछ बैकअप होना चाहिए ना, वही वो लड़के बाहर खड़े होने चाहिए ना कि तुम एक फोन करो तो आ जाए। ठीक है, फॉर दिस गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन द लार्ज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसीज। ये भी है, तुम खेल रहे हो भैया, तुम्हारे पास पैसा भी पूरा होना चाहिए, तुम्हारे पास बैकअप होना चाहिए, तो गवर्नमेंट के पास मेंटेन करती है गवर्नमेंट लार्ज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसीज टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट एट द लेवल फिक्स्ड बाय इट। ठीक है, बहसबाजी में ये सब करने के लिए भी तुम्हारे पास कुछ बैकअप जरूर होना चाहिए। अब क्या है? अंडर दिस सिस्टम ईच कंट्री कीप्स वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ कोई ना कोई एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, और वो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड कैन बी गोल्ड भी हो सकता है। किसी कंट्री के साथ ये भी नहीं है कि हर कंट्री के साथ तुमने गोल्ड की टर्म्स में ही रेट सेटल करा है, सिल्वर में भी कर सकते हो, अदर प्रेशियस मेटल भी हो सकती है, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि किसी दूसरी कंट्री की करेंसी भी हो जाती है। ठीक है, कि चलो डॉलर को ही एज बेस ले लेते हैं। हाँ, कुछ कंट्रीज के साथ, अब हर किसी के साथ बैठकर रेट डिसाइड करना भी तो मुश्किल है ना, कितनी मीटिंगें करते रहोगे? 300 कंट्रीज हैं, 300 कंट्रीज के साथ हर एक के साथ बैठ, कुछ स्पेशली जिन कंट्रीज के साथ तुम्हें पता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता ही नहीं, इतना शून्य है, तो उनके साथ तो रेट भी डिसाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पास्ट ट्रेंड्स ये हैं कि हम लोगों ने उनके साथ कुछ ऐसा डील ही नहीं करा, तो क्या जरूरत है उनके साथ बैठकर बातचीत करने की भी, इतने भी विल्ली नहीं है ना सब गवर्नमेंट। ठीक है बच्चों, सो क्या कि अदर प्रेशियस मेटल भी हो सकती है, एंड इन अदर कंट्रीज करेंसी भी हो सकती है, और इवन सम इंटरनेशनली एग्रीड यूनिट ऑफ अकाउंट। कुछ किसी भी तरह का, किसी भी चीज को, मैंने आपको बोला था ना कि किसी भी चीज को आप बेस ले सकते हो, कि भैया चलो आओ बैठो इस चीज को बेस लेते हैं कि तुम्हारे पास ये मेटल कितनी है या कोई और यूनिट ऑफ अकाउंट कितना है, उस बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो। क्या बोल रही हूँ मैं, कुछ सुनाई दे रहा है? समझ आ रहा है? when value of domestic currency is tied to the value of another currency, ये मैंने बोला ना, आप पैग बना रहे हो, जब आप अपनी कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ मैचअप करते हो, टाई अप करते हो, तो इसका मतलब आप पेगिंग कर रहे हो। और अगर आपने वो रेट इन टर्म्स ऑफ गोल्ड सेट किया, तो दिस इज नोन एज पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी। इसलिए मैंने कहा था मेरे साथ बैठने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर आपने गोल्ड में सेट किया रेट, उनको बोला बताओ तुम्हारे पास कितना गोल्ड है और हमारे पास कितना गोल्ड है, चलो डिसाइड करते हैं, तुम अमीर की हम अमीर इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, तो उस हिसाब से अगर तुमने गोल्ड को एज बेस लिया तो इसका मतलब आप इसको, इस टर्म को स्पेशली क्या बोल देते हैं? पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी। ठीक है बच्चों, ये वो हमारा फर्स्ट सिस्टम। सेकेंड सिस्टम, अब देखो कई बारी क्या है, कुछ कंट्रीज के साथ नहीं, अभी पाकिस्तान के साथ चल रहा था, कोविड के टाइम पर चाइना को सबने साइड कर दिया था, तो क्या जेन्युइनली अगर चाइना की एप्स बंद कर दी गई
तो क्या जेन्युइनली चाइना के कॉन्टैक्ट्स भी डिलीट हो गए हमारे मोबाइल से? जो पर्सन जो भी बिजनेसमैन पहले चाइना के साथ डील कर रहा था, उसके मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स तो अभी भी अवेलेबल हैं। आप कॉन्टैक्ट तो उनको कर ही सकते हो ना, ये थोड़ी ना फोन के कनेक्शन ही भाई सिग्नल ही बंद हो गए, नेटवर्किंग ही खत्म हो गई। जिसका जैसा दाव लगा उस मोमेंट पर आपने देखा, लोगों ने सिचुएशंस का फायदा भी उठाया। ठीक है, मास्क कितने कितने के बिके और वो थर्मोमीटर कितने कितने के बिके, आपने ये सारी कहानियां देखी। ठीक है, तो उस टाइम पर जब किसी कंट्री के साथ या अदरवाइज भी आपको पता है कई बार कुछ कंट्रीज से रिलेटेड तो इस बेसिस पर भी छोड़ दिया जाता है ना कि क्या यार कितना हमारे पूरे फॉरेन ट्रेड का ये सिर्फ 1% होता है इस कंट्री के साथ, तो उस 1% के लिए क्या मत्था मच्छी करें, लोगों पर ही छोड़ दो ना, अपने आप ही रेट सेटल कर लेंगे। ठीक है, उस टाइम पर क्या किया था गवर्नमेंट ने, चाइना के साथ लोगों के ऊपर छोड़ दिया था, लोगों ने आपस में बातचीत करी थी, जिसका जैसा जिस रेट में दाव बना उसने उस रेट में चीजें मंगा ली, क्योंकि आगे फर्दर पार्टी खड़ी दिख रही थी ना उनको कि भैया मास्क हैं, ग्लव्स हैं, वो आगे लोग कितने का लेने के लिए रेडी हैं, चलो पीछे से अगर महंगा भी मिल रहा है तो उससे ट्रिपल महंगा तो लोग ही लेने के लिए खड़े हुए हैं, तो तब भी मंगा लिया। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल में क्या होता है, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर छोड़ दिया जाता है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मतलब किस करेंसी की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है पीछे से, उस हिसाब से सेट हो जाता है। ऑफ डिफरेंट करेंसीज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, द वैल्यू ऑफ करेंसी इज अलाउड टू फ्लक्चुएट फ्रीली, अब तो लोगों के हाथ में। ठीक है ना, तो बड़ी जल्दी जल्दी वेरिएशंस भी आते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी चेंजेस भी आते हैं, ओवरनाइट भी चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो फ्रीली क्योंकि वो रेट फ्लक्चुएट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता बच्चों, गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक के थ्रू भी कोई इंटरवेंशन नहीं रखती अपना। ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और फ्री एक्सचेंज रेट। ठीक है, द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट, कौन यहाँ पर डील कर रहा है, पब्लिक डील कर रही है, जिनको जरूरत है उस कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की वो लोग डील कर रहे हैं। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ बैंक्स भी डील कर रहे हैं, बैंक्स भी तो इधर उधर करते रहते हैं ना, पैसा करते रहते हैं या किसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। सोचो किसी कंट्री के शेयर्स खरीदने हैं तो भाई वहां पर उस पर्सन को तुम्हें उनकी करेंसी में पेमेंट करनी होगी ना, बैंक इन्वेस्टमेंट भी तो करते हैं। ठीक है, तो कैसे डिटरमाइन हो रहा है, बाय द मार्केट, मार्केट में कौन आया, थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बैंक्स, firms and other institutions seeking to buy and sell currency for the purpose of making transaction in the foreign exchange। उस कंट्री के साथ तुमने क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज कर मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, इसलिए तुम उस कंट्री के साथ डील कर रहे हो, जैसा जिस रेट पर तुम्हारा सेटल होगा उस रेट पर तुम करेंसी एक्सचेंज कर लेना और अपना सामान मंगा लेना। कराऊंगी मैं, कराऊंगी, आते नहीं है, कभी नहीं आए, इनफैक्ट पिछले 2 साल से ही प्रिंट हुए हैं। ठीक है, पहले नहीं थे, है पावर बूस्टर में यहाँ पर हैं, अब चैप्टर में डाल दिए। ठीक है, कराऊंगी मैं। अब आ जाते हैं थर्ड। सोचो बच्चों, गवर्नमेंट ने छोड़ दिया लोगों के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई पर, अभी इस टाइम पर अगर $1 81 रुपीज का चल रहा है, लोगों ने ऐसा गंद मचा दिया, $1 हम लोगों को $1 हम लोगों को मिल रहा है कितने का, नहीं, लोगों के गंद की वजह से $1 हमें मिल रहा है 5 रुपए का। मैम वैसे कहते थे कि पावरफुल करेंसी डॉलर है ना, बट पाउंड की वैल्यू ज्यादा नहीं होती। हाँ हाँ होती है। पाउंड का 95 है। $1 के बदले में सोचो तुम्हारे पास $1 के बदले में तुम लोगों को, वो क्या रहा है, वैसे चल रहा है, हाँ, $1 के बदले में क्या पूछ रहा है केशव, अच्छा अच्छा, $1 नहीं, लाइन तो ड्रॉ हो रही है। लंबा लिख दो, $1 ऐसे लंबा। ठीक है, अच्छा चलो सुनो, $1 हम लोगों को 200 रुपीज, $1 के बदले में 200 रुपीज देने पड़ रहे हैं। अगर रेट ऐसा सेटल हो गया तो गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी ना, मतलब एक्सट्रीम सिचुएशंस जब आती है ना, तो चाहे गवर्नमेंट ने मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पर छोड़ा होता है पर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। कौन सी गवर्नमेंट अब चिल्लाएगी, इंडियन गवर्नमेंट, कि भैया ये क्या हो गया, ऐसा क्या तुमने गंद मचा दिया ब्लैक मार्केटिंग टाइप्स में। ठीक है, ऐसा क्या तुमने गंद मचा दिया, ऐसा क्या तुम लोगों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया राघव, ऐसा क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया कि भैया $1 का प्राइस 200 पर पहुंच गया। ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी कैसे, सेंट्रल बैंक के थ्रू, सेंट्रल बैंक को हाँ डिजायर्ड रेट पर लेकर आओगे। भाई देखो 81 का तुम्हारा 100 समझ आता है,
ठीक है, 81 का 100 समझ आता है, 81 का 75 समझ आता है, 70 भी समझ आता है, ये 200 रुपए का क्या मतलब है? ऐसे ही अगर एक डॉलर 5 रुपए का हो गया तो कौन सी गवर्नमेंट चिल्लाएगी? यूएस गवर्नमेंट, कि भैया ये क्या चल रहा है, ये क्या गंद मचा रखा है तुम लोगों ने। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, होता ऑलरेडी वो फ्लोटिंग है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है, पर गवर्नमेंट उसमें बीच में इंटरवीन करके उसको मैनेज करती है? बेटा आपके पास ग्रोथ होनी चाहिए ना, तभी बढ़ सकता है। तो मैनेज फ्लोटिंग रेट में क्या करते हैं, इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज इनिशियली तो डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस एंड सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंसेस द एक्सचेंज रेट थ्रू इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ऑब्वियसली ये फिर हाइब्रिड हो गया दोनों सिस्टम का, पहले तो फ्लोटिंग था, फिर गवर्नमेंट ने इंटरवीन कर लिया तो वो फिक्स्ड टाइप्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंटरवीन करा। तो मिक्सचर है ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का। Like flexible exchange rate system, exchange rate is primarily determined by the forces of demand and supply. पहले तो छोड़ दिया ना ओपन मार्केट में, उसके बाद क्या हुआ, एक्सचेंज रेट मैनेज किया गया बाय वे ऑफ इंटरवेंशन बाय आरबीआई, इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई। इन दिस सिस्टम सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्चुअली वो इंटरवीन करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लक्चुएशंस इन द एक्सचेंज रेट विद इन द सर्टेन लिमिट्स। भाई 81 का 90 हो जाए, समझ आता है, कुछ तो लिमिट्स हो, ये तो बिल्कुल ही वो कहते हैं ना एक्सट्रीम वैल्यूज हो गए कि 200 पर मिल रहा है या 5 रुपीज पर मिल रहा है। द एम इज टू कीप एक्सचेंज रेट क्लोज टू द डिजायर्ड टारगेट वैल्यूज, ठीक है। क्या हुआ, पूछो पूछो मुझसे पूछो। फॉर दिस अब फिर से तुम बैठकर बातचीत करने के लिए आओ जी, बैठो बात करो। फिर रिजर्व्स मेंटेन होने चाहिए, झगड़ा ही हो गया, जाओ बाहर में जाओ, हम तो 200 का ही देंगे तुम्हें डॉलर, ठीक है। फॉर दिस सेंट्रल बैंक मेंटेन्स द रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू इंश्योर दैट द एक्सचेंज रेट स्टेज विद इन द टारगेटेड वैल्यू। दिस इज ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग। अब क्यों बीच में घुस रहे हो भाई तुम, ये तो फिर तुम डर्टी काम कर रहे हो ना, पहले जब तुमने छोड़ा था मार्केट फोर्सेस पे तो छूटा रहने दो, किस लिए तुम बीच में घुस रहे हो। क्लीन फ्लोट के थ्रू भी कर सकते थे, क्लीन फ्लोट क्या है कि सेंट्रल बैंक इंटरवीन ना करे, पर सेंट्रल बैंक ने को इंटरवीन करना पड़ा क्योंकि बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए थे, ठीक है। सो डर्टी फ्लोट इज अ सिस्टम इन विच वैल्यू ऑफ अ कंट्री की करेंसी is allowed to change in relation to others but is controlled and manipulated by the central bank. Central bank RBI in case of India to keep within a particular range. It can be contrasted with the clean float. Clean float में मतलब central bank intervene नहीं करता। ओके बच्चों, तीनों सिस्टम समझ आए। पहला था हमारा फिक्स्ड, दूसरा था हमारा फ्लेक्सिबल, तीसरा था हमारा मैनेज फ्लोटिंग। ओके, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय।